इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीपीएससी के लेक्चरर की जॉब्स के लिए जो अप्लाई प्रोसीजर है उसके बारे में गाइड करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट में 41 2021 है। तो उसके अंदर दो कैटेगरीज के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, लेक्चरर फॉर फीमेल्स एंड लेक्चरर फॉर मेल्स। तो सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देख लें कि हमारे पास जो लेक्चरर फीमेल है वो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जॉब्स हैं। फर्स्ट इज अरेबिक। फॉर अरेबिक पोस्ट हमारे पास जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो 60 हैं। स्पेशल पर्सन कोटा जो है हमारे पास है 3 और टोटल हमारे पास 63 सीट्स हैं। इस तरह जो बॉटनी है उसके रिलेटेड हमारे पास 33 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 सीट्स हैं और स्पेशल पर्सन के लिए हमारे पास 2 सीट है। तो हमारे पास टोटल जो है वो बॉटनी के लिए जो फीमेल्स हैं वो 37 सीट्स हैं। इस तरह सिविक्स वाले जो है वो टोटल हमारे पास 14 सीट्स हैं। कॉमर्स के लिए हमारे पास जो है वो 31 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 87 सीट्स हैं। इंग्लिश के लिहाज से देखा जाए तो इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा सीट्स है, जो कि हमारे पास ओपन मेरिट के अंदर 225 है और माइनॉरिटी कोटा के अंदर 12 है, स्पेशल पर्सन के अंदर 12 है। तो टोटल हमारे पास 249 सीट्स हैं जिनके अगेंस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह फाइन आर्ट्स के लिए 11 सीट्स, जियोग्राफी के लिए 41 सीट्स, जियोलॉजी के लिए हमारे पास 1 सीट, हिस्ट्री के लिए 59, होम इकोनॉमिक्स के लिए 157, जर्नलिज्म के लिए 12, लाइब्रेरी साइंसेज के लिए 41, मैथमेटिक्स के लिए 118, पाक स्टडीज के लिए 20, पर्शियन के लिए हमारे पास है 38, फिलोसफी के लिए हमारे पास हो 6, पॉलिटिकल साइंस के लिए 132, पंजाबी के लिए 44, सराइकी के लिए 14, सोशल वर्क के लिए 18, सोशलॉजी के लिए 48, स्टैटिस्टिक्स के लिए 88, जोलॉजी के लिए 30 सीट्स है। तो टोटल हमारे पास जो फीमेल सीट्स हैं फीमेल के लिए वो 1359 है, जिनके अंदर 1226 जो है वो ओपन मेरिट है, 65 जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है, और सॉरी स्पेशल 65 जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए और 68 जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए। तो टोटल हो गई 1359। तो इनके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो। ठीक है। और इसके साथ ये है कि आपके पास जो एज रिलैक्सेशन एज है वो आपके पास हो 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है फीमेल्स के लिए फीमेल्स को 8 ईयर्स की जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। तो इसके अंदर जो फीमेल और फीमेल ट्रांसजेंडर है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उनका डोमिसाइल पंजाब से होना चाहिए और पंजाब के अंदर कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो इसके अलावा ये है कि इसका जो सिलेबस है रिटर्न एग्जाम का वो ये है कि आपके पास 80% एमसीक्यूज रिलेटेड पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और इसके अलावा 20% जो एमसीक्यूज हैं वो आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह अगर हम मेल की सीट्स देखें तो मेल जो है वो उनके लिए सीट्स जो है फीमेल के मुकाबले में कम है। अरेबिक के लिए टोटल 24 सीट्स हैं, बॉटनी के लिए 9 है, सिविक्स के लिए 12 है, कॉमर्स के लिए 33 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 18 है, इंग्लिश के लिए 42 है, ज्योग्राफी के लिए 20 है, जर्नलिज्म के लिए 8 है, लाइब्रेरी से साइंस के लिए 11 है, और मैथमेटिक्स के लिए 30 है, और पाक स्टडीज के लिए 6 है, पर्शियन के लिए 14 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 53 है, साइकोलॉजी के लिए 28 है, पंजाबी के लिए 13 है, सराइकी के लिए 2, सोशल वर्क के लिए हमारे पास 3 सीट्स हैं, सोशलॉजी के लिए हमारे पास 12 है, स्टैटिस्टिक्स के लिए 22 और जोलॉजी के लिए हमारे पास 12। तो टोटल मिला के हमारे पास जो मेल्स के लिए सीट है वो हमारे पास 372 है, जिनके अंदर से आपके पास 332 जो है वो ओपन मेरिट है, 20 सीट्स जो हैं वो आपके पास हो माइनॉरिटी कोटाज के लिए, और 20 सीट जो है आपके पास स्पेशल पर्सन के लिए। तो इनके लिए भी वो सेम टू सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन है कि मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ हो। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मेल्स के लिए वो कम है। आपके पास यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर, 28 + 5 ईयर यानी 33 ईयर्स तक। लेकिन मेल्स के लिए जो है फीमेल्स के लिए वो हमारे पास हो 28 + 8 इन 36 ईयर्स की। तो इसके रिटन एग्जाम का सिलेबस भी वही है मेल्स के लिए भी कि 80% सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज और 20% जो है वो आपके पास हो जाएंगे आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जॉब्स के अंदर आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है उसका जो केस नंबर है वो आपने नोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल पर्सन ने जो है वो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करनी है तो उसका जो केस नंबर है वो 48 RB और 2021 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पीपीएससी की साइट पे चले जाना है। पीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर आपने जाना है।
तो ये मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, आप वहाँ से कॉपी करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के लिए। जब अप्लाई ऑनलाइन हो जाए उसके बाद आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और केस नंबर के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेक्चरर जो है वो मैथमेटिक्स मेल के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मैथमेटिक्स और ये हमारे पास आ गया लेक्चरर मैथमेटिक्स मेल। तो इसके लिए क्या है कि ये कंडीशन आपने पढ़ लेनी है। तो इसमें यही बताया गया कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है वो 3 है। और इसके अलावा ये है कि जब आप अप्लाई करें अगर आपके रिटन टेस्ट के अंदर 40% मार्क्स आ गए और आपको इंटरव्यू को निकाल नहीं तब भी आपका जो चांस है वो सेव रहेगा। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई और उसके अंदर भी आपका 50% नंबर आ गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी आपका चांस सेव रहेगा। अदरवाइज अगर आपके जो रिटर्न टेस्ट है उसके अंदर आपके मार्क्स जो है बिलो देन 40% लेस देन 40% है तब आपका एक चांस जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके इंटरव्यू को कॉल आ गई और आपके मार्क्स वहाँ पे भी 50% कम आ गए तब भी आपका जो चांस है वो अवेल हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि अगर जो एक कैंडिडेट है वो आपके पास मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए जो है वो अप्लाई करता है तो हर सब्जेक्ट के लिए उसके पास 3 ही चांसेस होंगे। ठीक है। उसने एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट अ कैंडिडेट हु इज एप्लीकेंट फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट शैल बी अलाउड 3 चांसेस इन ईच सब्जेक्ट फॉर व्हिच शी इज कैंडिडेट ही या शी इज कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग विद द अबव लेड डाउन पॉलिसी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ने लेक्चरर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ और एक ने और उसी बंदे ने अगर लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो दोनों तो पोस्ट के लिए उसके पास 3 चांसेस होंगे। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूंकि मैंने आपको बताया था कि लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया था। आप यहाँ से भी किसी और अगर डिपार्टमेंट के अगर अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही लेक्चरर मैथमेटिक्स मेल सेलेक्ट किया है। उसके बाद उसने ये बता दिया केस नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर उसने ऑटोमेटिकली खुद ही बता दिया। उसके साथ उसने क्वालिफिकेशन भी बता दी है कि आपके पास ये होनी चाहिए। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी उसने बता दी है। सारा कुछ उसने यहाँ पे आपको बता दिया है। आपने सिंपल ये करना है कि ये सारे उसके बाद एक उसने ये फीस जो है वो चालान फॉर्म बताई हुई है कि 600 है। तो 600 जो इसका चालान फॉर्म है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे दूंगा। वो आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के वो आपने एचपीएल की किसी भी ब्रांच के अंदर सबमिट कराना है। और 600 और उसकी एक जो पीडीएफ है वो या पिक्चर वो इसके अंदर आपने पेस्ट करनी है। तो अब शुरू करते हैं फिल अप द फॉर्म। यहाँ पे ये कुछ कंडीशन दी हुई है तो आपने ये अच्छी तरह पढ़ लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है कि आई कंफर्म दैट आई रीड जनरल गाइडलाइन और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। या अगर आपने अभी तक चालान फॉर्म वहाँ से डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे भी आपको लिंक दिया गया होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे अपना आपने आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा अपना आईडी कार्ड है वो मैं एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा नीचे आपने फिर वही आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैशेस एंटर करना है और ईमेल एड्रेस अपना एंटर करना है और साथ में अपने जो आपने का फोन नंबर है वो आपने एंटर कर देना है। ये होने के बाद आपने टू फिल अप द फॉर्म क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मैं चूंकि ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे वो उसका दोबारा क्या कहते हैं उसने बता दिया है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी सबमिट हो गई है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि किसी और यहाँ पे आपने अपना जब आप अपना अप्लाई कर रहे होंगे तब आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। सीएनएसी दोबारा आईडी कार्ड को विदाउट डैशेस के साथ एंटर करना है और साथ में आपने अपना ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर एंटर कर देना है। जब आप पिछले पेज के अंदर अपना आईडी कार्ड नंबर फोन नंबर और ईमेल एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और साथ में आपने ये बताना है कि अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई है येस और नो। और अगर आप कोई स्पेशल पर्सन है तो भाई आपने यहाँ पे बताना है क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेशल पर्सन है तो आपकी जो अप्लाई है वो स्पेशल पर्सन के पोस्ट के अगेंस्ट होंगी। अगर आपने आर्मी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है तो ये आपने बताना है।
आपने यहाँ पे अपना जो वैक्सीनेशन के बारे में बताना है कि वैक्सीनेशन जो है वो आपकी कितनी हो चुकी है, अगर फुली वैक्सीनेटेड है वो बताना है, पार्शियली वैक्सीनेटेड है, या फिर आपके जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो आपने बताना है। और अगर आप वैक्सीनेटेड है तो यहाँ पे आपने वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपने जब ये चीज इंटर कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और साथ में फिल अप द नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आपने चले जाना है। वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल देने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उसको अपलोड कर देना है। इसी तरह यहाँ पे आपने अपना जो CNIC है उसकी फ्रंट की पिक्चर, फ्रंट साइड की पिक्चर जो है अपलोड चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो चालान जमा कराया है PPSC का उसकी पिक्चर एक लेनी है कैंडिडेट कॉपी की, वो चूज करके उसको अपलोड कर देना। और ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो आपके पास <25 KB होनी चाहिए। और ये भी है कि जो आपने चालान जमा कराया है उसके फ्रंट पे ऊपर आपका नाम जो है वो सिग्नेचर होने चाहिए। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे जो जिस तारीख को आपने चालान जमा कराया वो लिखना है। नीचे बैंक रिसिपिएंट नंबर जो बैंक वाले हैं वो एक आपको नंबर लगा के देंगे वो आपने लिखना है। उसके बाद बैंक का नेम वो ऑटोमेटिकली उसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है सिलेक्ट किए हुए। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिटी नेम यहाँ से जिस सिटी के आप हैं रहायशी हैं वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ब्रांच का नेम सिलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह आपका जो फीस इंफॉर्मेशन है वो PPSC को अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि जो PPSC के एम्प्लॉयज हैं या स्पेशल पर्सन है वो इस फीस से मुस्तस्ना है, यानी वो लोग ये फीस जमा नहीं कराएंगे। तो आपने ये सिलेक्ट कर लें, अगर आप स्पेशल पर्सन या PPSC के एम्प्लॉय हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह आपको फीस की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड जब करेंगे तो आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रिलीजन लिखना है। CNIC ऑलरेडी आपने इंटर कर लिया तो उसके लिए उसने उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जो अपने CNIC उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है। ऑलरेडी एक नंबर आप इंटर कर चुके हैं, दूसरा अगर आप लैंडलाइन नंबर कोई आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अपने अबू का नाम लिखना है। डोमिसाइल आपने बताना है किस सिटी का है, डोमिसाइल किस डेट को आपको इशू हुआ है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। इसके अलावा जो अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम बताना है। उसके बाद आपने अगर आपको कोई रिलेटिव PPSC के अंदर वर्क कर रहा है तो उसकी यस करना है, अदरवाइज नो। आप अगर कोर्ट मार्शल हैं, आपका कोर्ट मार्शल हुआ है तो वो आपने बताना है। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी से रिमूव्ड हो गए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं तो आपने वो बताना है। इसके अलावा ये भी अगर आपने आपके मदर या फादर उनमें से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी आप एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो कैरी कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पे यस करने के बाद उनकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी कोर्ट की तरफ से कोई जुर्म सजा हुई वो उसकी डिटेल यस और नो। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्रिमिनल, यस और नो वो आपने बताना है। अगर आप इंजीनियर्स हैं तो वो आपने यस करके वहाँ पे अपना इंजीनियरिंग नंबर या जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको मिला है या पाकिस्तान मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये है कि आपको आपने जो जो पी लॉयर्स हैं या डॉक्टर इंजीनियर वो जो उनको एक कुछ खास मुद्दे के लिए जो परमिशन मिलती है उसकी जो परमिट है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो आपने एंटर करनी है। इसके अलावा जो मेडिकल अगर आप सर्टिफिकेट यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो वो आप लगा दें यहाँ पे, उसकी डेट हो। उसके बाद वो आपने यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। और ये आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हो बड़े एहतियात से काम लेना है क्योंकि टेस्ट सेंटर एक बार सेलेक्ट होगा तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपने ये यहाँ पे यह बताना है कि आप कितने चांसेस जो PPSC के अवेल कर चुके हैं। तो जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इससे पहले एक बार PPSC के एग्जाम दे चुके हैं और उसमें टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स जो है 40% लेस है तो आपका एक चांस अवेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने PPSC का टेस्ट दिया और आप रिटन टेस्ट क्लियर हो गया और आपको इंटरव्यू की कॉल आई तो उस लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर भी आपके मार्क्स जो है 50% लेस है तब भी आपका एक चांस अवेल हो जाएगा। तो उस सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन करना है। सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपके पास यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना सर्विस रिकॉर्ड, एजुकेशन डिटेल सॉरी वो आपने एंटर करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप
के पास वो बता रहा है कि इस तरह आएंगी, पहले मेट्रिकुलेशन की डिग्री, इसके अलावा जो है वो आपके पास हो इंटरमीडिएट की डिग्री, बैचलर की डिग्री, मास्टर इन मैथमेटिक्स डिग्री। तो उसके बाद अगर आपने यानी बैचलर और मास्टर अलग अलग किए हुए हैं, बीएस नहीं किया हुआ, तब आप यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस किया हुआ तो यहाँ पे आपने 2 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फर्दर कर देना है। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 किया हो तो यहाँ पे फिर प्रोसीड फर्दर। उसके बाद यहाँ पे अपनी बारी बारी एक एक करके पहले मेट्रिकुलेशन की डिग्री, मेट्रिकुलेशन का मतलब डिग्री का नेम सेलेक्ट किया, मेट्रिकुलेशन है या ओ लेवल है, कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की है वो बताया है। अगर बोर्ड का नेम ऊपर लिस्ट में नहीं है, नीचे आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स बताने हैं, उसका डिक्लेयर रिजल्ट कब हुआ मैट्रिक का, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, आउट ऑफ टोटल कितने मार्क्स थे, आपकी डिवीजन कौन सी आई है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने, ट्राई अनदर, एड अनदर एजुकेशन। इस तरह आपने फिर बारी बारी पहले मैट्रिक इंटर करने हैं, फिर इंटरमीडिएट के, फिर बैचलर के, और इस तरह मास्टर्स के। जब ये चारों हो जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन कर देनी है। इस तरह आपकी जो एजुकेशन की डिटेल्स हैं वो पीपीएससी की साइट के अंदर सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने इन दी एंड यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप सर्विस रिकॉर्ड है, अगर आप यहाँ पे वो ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह गवर्नमेंट जॉब की है तो उसका रिकॉर्ड आपने एंटर करना, तो ऐड कर देना, अदर नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।